और अब खबरें तफसील से। कुपवाड़ा जिले में जन्माष्टमी का त्यौहार निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में 35 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने झांकी निकाली। कुपवाड़ा जिले के खीर भवानी मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने झांकी निकाली। बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों के साथ मुसलमान भी मौजूद रहे। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की झलक नजर आई। कश्मीरी पंडितों का कहना था कि वो आज बहुत खुश हैं कि दहाइयों के बाद आज उन्होंने अपना त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया और कश्मीरी मुसलमान भी इस मौके पर शाना बशाना मौजूद रहे। हिंदी पे जन्माष्टमी कृष्ण भगवान सुन जन्म यह असल पे बोड़ बार उत्सव खतर चूंकि आज मनो 35 वहर कड़ झांकी ब्रो झांकी 1 बजे कड़ान 5 बजे गुलगाम वातान गुलगाम मंदिरस पे तम त्रेश हूं मेवु सोरी इंतजाम कर मगर वह गई हालत खराब तम पे गोच लगे आज झांकी खुश मुझे एक्साइटमेंट आप देख भी रहे होंगे। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैंने आज इसमें पार्ट लिया और मैंने सुबह से इसकी तैयारी करवाई। हमने ये जो महाउत्सव यहाँ मनाते तो हर साल है, लेकिन आज हमने इस पैमाने मनाया कि हमें लगता है कि अब भाईचारा जो है ये फिर से वापस आने लगा। जो हमारा भाईचारा था, हमारा मुसलमान भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ या बाकी बरादरी के लोगों के साथ जो भाईचारा है, ये मुझे लग रहा है बढ़ने लगा है। आप खुद भी देख रहे हैं आज यहाँ कितने लोग जब हमारे साथ मुसलमानों ने भी शिरकत की और हमने भी। तो यही भाईचारा मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़ता रहे और फिर से वो दिन वापस आए जो हमें नबी से पहले हम जैसे गुजारते थे। आज खीर भवानी टिकर प्रोग्राम कृष्ण भगवान सुन ये जन मे दो बह कर हाई शान मगर बसा गोस बहुत खुश सठा आ मे खंगल लदन मे वो तमाम मुसलमान भाई सत खास कर ये कुपवाड़ तहसीलदार साहब नबी तहसीलदार साहब यमो जरिए आरती कर आरती में शमूलियत कर ये मुसलमान भाई बेन माज यम बसा कि यस 1947 पे पान वही भाई बरादरी तो पान वही यकजात सह गोस बे वार 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 बे बरकरार। और मुल्क और दुनिया के दीगर हिस्सों की तरह जिला पुंछ में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला भर के मंदिरों में मजहबी प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। पुंछ नगर में वाक़ गीता भवन में जिला सनातन धर्म सभा के जरिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें श्रीमद भगवत कथा का दरबार भी सजाया गया। जहाँ आज पूरा देश और दुनिया जो है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रही है, कृष्ण भगवान के प्रकटोत्सव को मना रही है, वहीं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ में भी बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि गीता भवन में जिला सनातन धर्म सभा पुंछ की तरफ से किस प्रकार का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में इस समय जो है श्रद्धालु यहाँ पर भगवान के जो है जन्म के उपरांत भगवान के दर्शन कर रहे हैं, बाल गोपाल के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और पुरुष जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। आपको बता दें कि पुंछ के गीता भवन में इस प्रकार जो है कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर कथा भी हो रही थी और आज जो यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। हम यहाँ पर सनातन धर्म सभा के प्रधान उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है कि पुंछ जैसे नियंत्रण रेखा से जो जिला है उसमें इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना क्या लगता है? अब प्रधान जी, ये बिल्कुल नियंत्रण रेखा पे है और किस तरह का जो है आज कार्यक्रम हुआ है? मैं स्वयं भी अचंभित हूं कि आज श्री गीता भवन में जिस प्रकार से भक्तों की जो जनसंख्या है वो इतने उत्साह के साथ जो है भगवान जी के प्रकट दिवस में सम्मिलित हुई। पुंछ नगर के सभी मंदिरों में आज रात्रि का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था, लेकिन श्री गीता भवन में एक सभी भक्तजनों में एक विशेष उत्साह जो है वो देखने का मिला। मुझे लगता है कि उसके पीछे एक ही कारण है कि जो स्वामी अतुल कृष्ण जी महाराज पिछले एक सप्ताह से निरंतर जो है भागवत कथा का पाठ जो है भक्तजनों को श्रवण करा रहे थे, उसी कड़ी में आज सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अभी भगवान जी के जन्मोत्सव के बाद आप देख रहे हैं कि सभी भक्तजनों में एक बहुत बड़ा उत्साह है। और इसी के साथ साथ
कल 7 सितंबर को ठीक 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक श्री गीता भवन में प्रवचन और भजन कीर्तन का कार्यक्रम रहेगा और विभिन्न मंदिरों से विशेषकर गांव से भी जलाश्रोत्री और मंगनाड़ से भी झांकियां जो है वो श्री गीता भवन में आएंगी और 4:30 बजे यहां से एक भव्य शोभा यात्रा जो है पूरे नगर का भ्रमण करते हुए राधे श्याम मंदिर जाकर आरती उतारी जाएगी और उसके बाद अंतिम आरती जो है श्री गीता भवन में संपन्न होगी। धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार जो है जहां पर आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें इसी प्रकार जो है श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या जो है उमड़ेगी और इसी प्रकार जो है लोग भगवान के भजन कीर्तन करेंगे। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। और सब डिवीजन बहरहाल के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी और लेक्चररों के तबादले के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी है। हायर सेकेंडरी स्कूल चमलवास बहरहाल में जेर तालीम सैकड़ों तलबा ने जोरदार एहतजाजी मुजाहरे किए और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त कुछ वक्त के लिए बंद कर दी। मुजाहरे में बच्चों के साथ साथ वालिदैन, मकामी लोग और पंचायती नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। एहतजाजी तलबा का कहना है कि तालीमी सेशन के वस्त में किए गए लेक्चररों के तबादलों की वजह से निजाम तालीम ठप हो गया है। उन्होंने हुक्काम से अपील की है कि या तो तब्दील किए गए लेक्चररों के तबादलों पर रोक लगा दी जाए या मुतबादिल लेक्चरर फराहम किए जाएं। हमारे लेक्चरर्स नहीं हमें स्कूल पे 11 लेक्चरर्स हैं जो 2 ही है। वहाँ पे 2 लेक्चरर हैं। कितने लेक्चररों की कमी है? हमें सारे लेक्चरर्स नहीं है, हमें कोई लेक्चरर नहीं, हमें बॉटनी और ईवीएस का लेक्चरर है। ये जो बच्चों की डिमांड है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में बानिहाल या जो पूरी डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जो लेक्चरर्स का तबादला किया गया है उसकी एवज में उनके बदले में किसी लेक्चरर को भेजा नहीं गया है। हमारे यहाँ 5 लेक्चरर्स की ट्रांसफ़र हुई है और 5 के बदले में 3 को भेजा है, जिनमें से एक कहता है कि मैं कहीं बीमार हूँ, वो अपनी मॉडिफिकेशन कराने के लिए ज्वाइन करने के बाद श्रीनगर चला गया है। तो इस तरह से ये हमारी न्यूली ये जो है हायर सेकेंडरी जो है नई हायर सेकेंडरी हमारी, इसमें लेक्चरर्स की कुछ पहले ही ऑलरेडी कमी थी, लेकिन दोबारा से हमारी टोटल सैंक्शन पोस्टें जो है वो 11 है। 11 में से हमारे पास 7 काम कर रहे थे, 7 में से 5 ट्रांसफ़र हो गए और 2 अभी हमारे पास बचे हैं। मैं हायर अथॉरिटी से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। 400 बच्चे हमारे इस हायर सेकेंडरी में ज़ेर तालीम है और 400 बच्चों के लिए सिर्फ 2 लेक्चरर्स और 3 टीचर या 5 टीचर्स अभी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं हायर अथॉरिटी से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो लेक्चरर्स आपने ट्रांसफ़र किए हैं, एक तो इनके बदले में 5 के 5 वापस मिलने चाहिए और जो बाकी पोस्टें हमारी वैकेंट है उनको भी पूर्ण किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो है मजीद मुश्किलात से 2-4 ना हो। कबल इसके भी बानिहाल के अंदर बच्चियों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, रामसू के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, पोगल के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, तो आज चमलवास की बच्चियों ने भी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया है ये हक बजानिब प्रोटेस्ट है और गवर्नमेंट को इसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि कहीं खुदा नजात दे अगर चमलवास का इलाका रोड पे आ गया तो फिर गवर्नमेंट को संभालना जो है मुश्किल होगा। लिहाजा मैं एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और हमारे बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। अन्याय के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं और हम किसी भी शर्त पे अपना हक लेने के लिए जो है तैयार है। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत प्रोग्राम के एक कड़ी के तौर पर महकमा जल शक्ति की तरफ से शालदरबंद त्राल में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत एडीसी त्राल साजिद नकाश ने की। जबकि प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन अवंतीपुरा के साथ साथ मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम के दौरान रिश्वत से पाक माशरे की तकमील और ऑनलाइन खिदमात को इस्तेमाल में लाने पर जोर दिया गया। ऑनलाइन सिस्टम जरूरी है इस चीज के लिए कि हर डिपार्टमेंट का ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ये वीक मनाया जा रहा है। आज जेजेएम का जो इसमें थीम था, तो इसी सिलसिले में हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया था। तो इस सिलसिले में यही जागृति लोगों में दी गई कि वी आर कम्प्लीटली वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट दिस मीन्स ऑफ करप्शन एंड वी वांट आवर सोसाइटी टू बी करप्शन फ्री। और यही इसका मकसद है कि लोगों में जागृति हो और लोगों को पता चले कि नाउ दैट थिंग्स हैव बीन ऑल डन online and people should take recourse to that online system and they should apply for the services that are being offered by different departments online and
as a result of that, it will ease their effort and it will definitely ease their financial burden also. तो ये एक मैसेज हम देना चाहते हैं across the board कि ये दोनों एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है कि एक ऑनलाइन सिस्टम, एक रोबस्ट ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट किया गया है और इसको हर लेवल पे सराहा गया और हर एक डिपार्टमेंट आज की डेट में ऑनलाइन है और जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो लोगों को देना चाहते हैं, वो ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं। और यही एक चीज है जिससे करप्शन को सोसाइटी से इरेडिकेट किया जाएगा। कैशलेस सर्विस होगी, फेसलेस सर्विस होगी, कंटैक्टलेस सर्विस होगी, तो डेफिनेटली एक विजिबल चेंज आ जाएगी। और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तोसा मैदान खाग में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मिड डे मील के बर्तन तकसीम किए गए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे और बडगाम के सीईओ भी मौजूद रहे। पहाड़ी इलाकों में सीजनल स्कूलों के तलबा और स्टाफ मेंबरान ने प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब में तलबा ने सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन ने खिताब करते हुए कहा कि इनकी कोशिश है कि तालीम के मैदान में बच्चे आगे बढ़ें। बच्चों की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में शामिल रही। ये था कि हम अपने बच्चों को मिड डे मील देना चाहते थे। किचन सेटर्स नहीं थे। हमने अल्फा इंटरनेशनल से रिक्वेस्ट किया। उनके जो सीईओ है मेहरान साहब, वो भी साथ है। उन्होंने अपने जो हमने रिक्वेस्ट किया उन्होंने उस पर अमल किया और आज हमें 66 जो सीजनल सेंटर्स है उनके लिए उनके ताउन से उन्होंने डोनेट किया। हमने आज यहाँ ZU 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि हम एक पहला स्टेप हो जाए मिड डे मील प्रोवाइड करने के लिए इन जो सीजनल स्कूल्स है उनमें देने के लिए। फाइनेंशियल कोड एक है, व्हेन देयर विल बी नो वर्क देयर विल बी नो पे। 6 महीने वो काम करते हैं, 6 महीने का हम देते हैं। लेकिन पिछले ही महीने में यहाँ आया था, मैंने भी अपने एड्रेस में भी ये कहा कि आई हैव मेड ए कम्प्रहेंसिव प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीज सीजनल स्कूल्स, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, वो तालीम के बगैर न रहे। डेफिनेटली आई हैव ये जो एस्पेक्ट आपने बताया है इसका भी मैंने जिक्र अपने प्लान में किया हुआ है। बताएं कि MDM जो मिड डे मील्स होता है और यहाँ पे जो सीजनल सेंटर्स है, कुछ दिन पहले हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो सीजनल सेंटर्स हैं उनमें MDM मील्स का प्रोविजन है लेकिन यूटेंसिल्स नहीं है। क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर में बहुत सालों से काम करते हैं और हमारे बहुत सारे वेलफेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमने इमीडिएटली कहा कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम को हम इनिशियली अडॉप्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 66 सेंटर्स हैं जिनमें आज हमने MDM किचन सेट्स दिए ताकि ये जो बच्चे हैं इनको एक न्यूट्रिशियस फूड मिले। और जी आज आपने देखा इतना जोश खरोश था यहाँ और हम भी बहुत खुश हुए। इतना ग्रैंड इवेंट हुआ और लोगों का हमेशा हमारे साथ ताउन रहा है और लोगों से गुजारिश है कि वो हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हमारे जो प्रोग्राम्स है उन तक पहुंचे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज एट 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्यक्रम निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन।
10वें दादा सर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कुल 18 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला श्रीनगर और सोपोर की टीमों के बीच खेला गया। अखरोट निकालने के चक्कर में हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। केरल के मशहूर पर्वतारोही लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लोगों को अखरोट के पेड़ों पर सुरक्षित रूप से चढ़ने की दे रहे हैं तरबियत। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं विशाल। साबा के बाशिंदों ने पहली बार ज़राई ड्रोन का मुजाहरा देखा। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के कृषि विज्ञान मरकज ने गांव राघोचक में अपनी नौयत का पहला ड्रोन मुजाहरा किया, जिसका मकसद किसानों को इक्तिसादी पैदावार में इजाफा, माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए ज़राअत में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरफ तरगीब देना था और नौजवानों को ज़राअत की तरफ राग़िब करना था। इस दौरान 150 से ज्यादा किसानों ने ड्रोन के लाइव मुजाहिरे के लिए शिरकत की। 10 किलोग्राम के इस पेलोड वाले ड्रोन में तमाम जदीद तरीन सेंसर्स और GPS नस्ब हैं। देश में विकसित की हुई, यानी जिसको हम कहते हैं मेक इन इंडिया, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का उसको कैसे फायदा पहुंचे, उसी के अंतर्गत भारत सरकार ने हमें एक प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर ड्रोन के ऊपर जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, खासकर जम्मू खिते के लिए, जिसमें हमारे 10 जिले आते हैं। और उसमें भी आगे जो कृषि विश्वविद्यालय है, उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है मेरे को दी है कि जो 10 जिले हैं, 10 जिले में लोगों को जागरूक करना, ये एग्रीकल्चर ड्रोन है इसके ऊपर बताना कि ये भाई कैसे स्प्रे करता है, ये चलता कैसे है, इसमें कितनी बैटरियां हैं, ये कितना समय लेता है, ये कितना पैसा खर्च होता है इसमें। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए सर्वप्रथम पहली बार हमने जम्मू खिते में सांबा के जो ब्लॉक है गहवाल, उसमें रघुचक जो आधुनिक यहाँ के किसान जो हैं बड़े आधुनिक हैं और उनके लिए हमने आज रखा है। सर बैटरी इसमें हम यूज़ करते हैं 16,000 mAh की, 2 बैटरी यूज़ होती हैं 25-25 वोल्ट की, जो बेसिकली आपकी 22 मिनट चलती हैं, एक आपके 2 एकड़ करती हैं एक बैटरी सेट में। कहाँ डेमो दिएगा जम्मू में? कितनी सर जम्मू में आपकी जो स्काउट यूनिवर्सिटी है आपकी शहर कश्मीर, उसमें आपके 3 ड्रोन आए हैं अभी, और उसके अलावा जम्मू में और भी प्लेसेस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी जितनी भी ICR वगैरह हैं वहाँ पे और ड्रोन आए हैं अभी। अपने खुद पंपें च पाई है ते दवाई स्प्रे करदे, जिहदे कन्नै सानू खुद गी नुकसान होंदा हा, साढ़े हत्थ खराब होई जंदे या अस बीमार होई जंदे हे ते टाइम बड़ा लगदा हा ते कन्नै चुक्कने दी प्रॉब्लम आउंदी ही। और ये जेह्ड़ा ड्रोन आया ये जल्दी कोला जल्दी काम करी सकदा है, अपना काम करियै वापस अपना जेह्ड़ा ओह टास्क पूरा। और जिला बारामूला के सोपोर से ताल्लुक रखने वाली 2 कमसिन बहनें खेलकूद में अपना लोहा मनवा रही हैं। दोनों बहनें इन दिनों सुर्खियों में हैं। 11 साला सूफिया हिलाल और 8 साला फरहीना हिलाल वुशु में अपना नाम कमा रही हैं। दोनों ने अब तक 1 दर्जन से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। 11 साला सूफिया ने नेशनल भी खेला है। इनकी सलाहियतों को देखते हुए इनकी हर जानिब सताइश की जा रही है। इन दोनों बहनों का ख्वाब है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करके मुल्क का नाम रोशन कर सके। इन दोनों ने टनबर्ग में भी चैंपियनशिप में अपनी जीत दर्ज की। हमारे साथ 2 बहनें हैं और छोटी बहनें हैं, ये सोपोर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये स्पोर्ट्स के मैदान में
और अपना लोहा मनवा रहे हैं। और ये हमारे साथ ये बच्ची जो है ये नेशनल खिलाड़ी है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सबसे पहले अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सोफिया हिलाल है और मैंने नेशनल 4। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बाकी लड़कियों को, क्योंकि आप अभी इस छोटी उम्र से ही आप इस फील्ड में अपना लोहा मनवा रहे हैं, मेडल्स जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, आज जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, जैसे हम हायर सेकेंडरी की बात करें तो जो हायर सेकेंडरी की लड़कियां जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है। मैंने बहुत बार सुना है, मेरी बहन भी ये हायर सेकेंडरी में पढ़ती है, उसी ने मुझे बोला है कि बहुत सारी लड़कियां जो है वहाँ पे ड्रग्स करती है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपको ड्रग्स में कुछ नहीं मिलेगा, आप सपोर्ट्स में आ जाओ, इसमें आपका फील्ड बन सकता है। और कौन ज्यादा आपको घर से या स्कूल से कौन आपको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़े? मेरी इंस्पिरेशन जो है वो मेरे माँ बाप है, वो मुझे बहुत मतलब सपोर्ट करता है इसमें जाने को, आप जाओ इसमें। तो मैं मतलब अपनी पेरेंट्स का बहुत थैंकफुल करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। आज मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हूँ, इंशाल्लाह बाद में मैं फिर इंटरनेशनल लेवल तक भी हूँ। तो नाज़रीन आपने सुना है कि इसकी छोटी बहन है यहाँ। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम फरीना हिलाल है। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? सेकंड। अच्छा बताइए क्या गेम आप खेल रहे हैं और किसमें आपने गोल्ड मेडल, कितने गोल्ड मेडल अब तक जीते हैं आपने? तो मैं आज यहाँ पर हो रहा था टंगमरी में, यहाँ पर वुशो हो रहा था, तो मैंने वुशो में आज मैंने गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले कितने जीते? इससे पहले मैंने 15 गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं दूसरी लड़कियों को कहना चाहती हूँ, सपोर्ट्स इन करो, ड्रग्स आउट करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ड्रग्स में जा रहे हो, ड्रग्स में आप मत जाओ, आपको सपोर्ट्स में मिलेगा सब कुछ, ड्रग्स में कुछ नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन आपने सुना है कि किस तरह एक तो स्पोर्ट्स में ये दोनों बहनें जो हैं और अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लोहा मनवा रहे हैं और साथ ही ये पायलट, इनका ख्वाब है कि मैं पायलट बनूं और इस बचपन से ही इसका एक बड़ा ख्वाब है और अल्लाह करे इसका ख्वाब पूरा हो। इस तरह खेलो इंडिया का जो मिशन है इस वक्त मुल्क के अंदर और बच्चों को तैयार किया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और इसी कड़ी के तहत जो ये बच्चे हैं और अब इनका रुझान भी बढ़ने लग रहा है और कश्मीर के अंदर भी हम देखते हैं आए रोज मुख्तलिफ तरह के मुकाबले होते हैं जिनमें हमारे बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं जो सामने आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरह सोपोर से ये ताल्लुक रखने वाली 2 बच्चियां जो हैं इनका भी ख्वाब है कि वो स्पोर्ट्स के मैदान में अपना लोहा मनवा रहे और अपने मुल्क का नाम रोशन करे और मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करे दुनिया के सामने और उम्मीद करेंगे ये बच्चे कामयाब हों और आगे चलकर ये मुल्क के बड़े खिलाड़ी बन पाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और जिला बांडीपुरा के कावापुरा सोनावारी में अरबाइन हुसैनी के सिलसिले में एक जुलूस से जुलजनाह बरामद किया गया जिसमें अज़ादारों की खासी तादाद ने शिरकत की और इसमें शिया एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा ये जुलूस कावापुरा मरकजी इमामबाड़ा से बरामद हुआ और बाद में कावापुरा पाइन में इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान अज़ादारान इमाम अली मकाम ने मरसिया खानी व नुहा खानी की सूरत में शुहदाए करबला को याद किया और इन्हें अपना खिराज अक़ीदत पेश किया। स्कॉस्ट के कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर मेरगुंड में हैंडलिंग स्टेज फ्राइट यानी स्टेज के खौफ से निमटने के मौजू पर ट्रेनिंग प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना था। प्रोग्राम में बच्चों को स्टेज पर बोलने के गुर सिखाए गए, साथ ही इन्हें अपनी सलाहियतों को निखारने के बारे में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस व मुबाहिसा करने का मौका दिया गया। बच्चों ने ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम में इन्हें सीखने का मौका मिला। इन्होंने जगह जगह ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करने की अपील की। बहुत कुछ सीखा। ये जो प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया था मिरगुंड स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी ब्रांच ने, तो वी आर वेरी थैंकफुल। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, इसमें बहुत कुछ टिप्स दिए और बहुत कुछ ट्रेनर्स जो प्रोवाइड करे जिन्होंने हमें हमारे अंदर जो टैलेंट था, जो बोलने का खौफ था, स्टेज फोबिया था, वो ओवरकम किया। It was very fantastic. We have learned a lot of things about the stage frightening. Some guest speakers and other faculty members have
have reached to us and approached us how to handle this stage fright. So हमने बहुत ज़्यादा जो है सीख लिया है यहाँ पर। पहले दिन जो है हमने डेबिट कंपटीशन में हिस्सा लिया, दूसरे दिन में हमने जो है ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लिया, तीसरे दिन आज जो था आज मॉक इंटरव्यू हमने किया है और अवार्ड सेरेमनी जो फंक्शन थी वो भी हुई है। बहुत कुछ सीखने को मिला। हम जब मतलब स्टेज फ्राइटिंग ये जो टेस्ट हुआ है, हमें मतलब जितना भी खौफ होता है मतलब इस स्टेज पे जाने का, तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ मतलब वो मिला है। इसको बाहर निकाल अपनी टैलेंट या अपने थ्रेट को बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पे स्टेज पे मतलब डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेना पड़ा या मॉक इंटरव्यूज में हिस्सा लेना पड़ा या डिबेट में हिस्सा लेना पड़ा। तो हमें जो थ्रेट था, डर था, वो हम उसको कर्व कर पाए। थैंक यू। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट और पोटेंशियल के बावजूद भी अपनी बात जो है वो दूसरों के सामने नहीं रख सकते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा वो स्टेज फ्राइट है, इनको स्टेज फोबिया है कि हम अगर बात करें किसी के सामने तो शायद अगला हमसे ज़्यादा जानता है या हमें शायद बात नहीं करनी आएगी। तो ये प्रोग्राम हमने इस वजह से यहाँ पे मुनक्किद किया कि हम बच्चों को सिखाएं कि ये एक बार दो बार आप स्टेज पे आ जाओ तो ये स्टेज फ्राइट ऑटोमेटिकली आपके दिलों से दूर चला जाएगा।